चलिए मॉडर्न हिस्ट्री के एमसीक्यू क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। आज का पहला क्वेश्चन ये है आपके सामने, द यंग बंगाल मूवमेंट वाज स्टार्टेड। यंग बंगाल मूवमेंट जो है ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए राजा राम मोहन रॉय, हेनरी लुइस विवियन डेरिजियो, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, देवेंद्रनाथ टैगोर। ये सारे आपके ऑप्शन है और आपको सही विकल्प इसका चुन करके बताना है। जो इसका सही विकल्प हो जाएगा वो ऑप्शन बी जो है हेनरी लुई विवियन डेरिजियो जो है इसका सही विकल्प हो जाएगा, है ना। चलिए जो इसका सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। उससे पहले हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। डेरिजियो स्टार्टेड यंग बंगाल मूवमेंट एट हिंदू कॉलेज, है ना, and the movement promoted rationalism, free thought and scientific inquiry, encouraged the student to question social and religious orthodoxy। छात्रों को सामाजिक और धार्मिक जो रूढ़िवादिता था उस पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित किया डेरिजियो ने। इट encouraged student to question social and religious orthodoxy। its follower came to be known as डेरिजियन। जो इसके फॉलोअर्स थे वो डेरिजियन कहलाए, है ना। चलिए इसके साथ हम लोग अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष का नाम आपको बताना है। ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी नेली सेनगुप्ता, ऑप्शन डी विजया लक्ष्मी पंडित। ये सारे आपके विकल्प हैं और आपको सही विकल्प चुन करके बताना है ना। जो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस थे वो कौन थी, वो एनी बेसेंट थी। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। और अगर आपसे ये पूछे कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो पहला महिला, इंडियन महिला जो है, भारतीय महिला प्रेसिडेंट कौन थी, तो उसमें आप सरोजिनी नायडू का नाम दे सकते हैं, वो उसका सही विकल्प। लेकिन इसमें ओवरऑल अगर आप देखें तो उसमें एनी बेसेंट है पहली। एनी बेसेंट बिकेम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1917। कलकत्ता सेशन 1917 के दौरान ये इसका प्रेसिडेंट बनी थी। शी वाज द प्रोमिनेंट लीडर ऑफ होम रूल मूवमेंट। जैसा कि आप लोगों को मालूम है होम रूल मूवमेंट जो था, है ना, उसका ये प्रोमिनेंट लीडर थी। सरोजिनी नायडू बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट लेटर 1925 कानपुर, है ना। सरोजिनी नायडू 1925, जैसा कि मैंने पहले ही डिस्कशन करा था, सरोजिनी नायडू बाद में 1925 कानपुर अधिवेशन में पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, है ना। एनी बेसेंट जो थी वो भारतीय नहीं थी, है ना, आयरिश थी। तो देख सकते हैं आप 1925 में ये बनी सरोजिनी नायडू। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, द फर्स्ट न्यूज़पेपर यंग इंडिया वाज पब्लिश्ड बाय। यंग इंडिया समाचार पत्र किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू एंड ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी, है ना। ये सारे आपके विकल्प हैं और आपको सही विकल्प चुन करके बताना है। जो इसका सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यंग इंडिया जो है किसके द्वारा पब्लिश किया गया था, वो महात्मा गांधी जी के द्वारा समाचार पत्र पब्लिश करा गया था। ठीक है, महात्मा गांधी एडिटेड एंड पब्लिश्ड यंग इंडिया इन इंग्लिश 1919 से 1931 के बीच। इट सर्व द मीडियम टू स्प्रेड पॉलिटिकल आइडियाज एंड एक्सप्लेन सत्याग्रह जर्नल हैवी क्रिटिसाइज द ब्रिटिश इंपीरियल पॉलिसीज। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फाउंडेड द इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, है ना, भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना किसने की, उसका नाम आपको बताना है। वो फाउंडेड द इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस कब किया और किसने, कौन किया और किसने किया, ये आपको बताना है। जिसका सही उत्तर है उससे पहले हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। एमजी रनाडे, रघुनाथ राव, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, गोपाल कृष्ण गोखले। ये सारे आपके विकल्प है
और आपको इसमें से सही विकल्प चुन करके बताना है। जो इसका सही विकल्प है वो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, एम जी रनाडे और रघुनाथ राव, ये दोनों मिलकर के इसका स्थापना किया था, है ना, भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस। चलिए अगला उससे पहले हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस वाज फाउंडेड in 1887 just after formation of Congress in 1885। उसके बाद 1887 में 1887 में इसका स्थापना हुई थी। It made annually social reform cell alongside the session of Indian National Congress। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक सत्रों के साथ सामाजिक सुधार शाखा के रूप में ये काम करता था। जो राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसमें सामाजिक सुधार पर ज़्यादा जोर नहीं दिया गया था, क्योंकि उस टाइम जो सोसाइटी में लोग थे वो काफ़ी ऑर्थोडॉक्स थे, रूढ़िवादी थे। तो इसका जो है एक अलग ब्रांच की तरह ये काम करता था। ऑर्गेनाइजेशन एडवोकेटेड फॉर विडो रीमैरिज, है ना। ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये विडो रीमैरिज मतलब विधवा पुनर्विवाह पर ये जोर दिया, और इसके लिए ये चाइल्ड मैरिज और जो बाल विवाह था उनको भी पुरजोर विरोध किया। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। टाइटल लोकमान्य वॉज एसोसिएटेड विथ, आपको बताना लोकमान्य की जो उपाधि है वो किसको मिला। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, गोपाल कृष्ण गोखले, ये सारे आपके विकल्प है। जिसका सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, लोकमान्य का जो टाइटल था वो किसको मिला है, वो बाल गंगाधर तिलक को मिला है ना। तिलक was popularized Lokman, which means accepted by people as their leader. He initiated गणपति शिवाजी फेस्टिवल, जैसा कि मालूम है आपको गणपति शिवाजी फेस्टिवल इन्होंने स्टार्ट किया था। उन्होंने राष्ट्रवादी भावनाओं को जगाने के लिए गणपति शिवाजी उत्सव शुरू किया था। वे उग्रवादी तिगड़ी लाल बालपाल के प्रमुख, जैसा कि आपको मालूम था, जो मालूम है कि जो एक्सट्रीमिस्ट थे, है ना, उसमें बिपिन चंद्र पाल जो है, लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक, ये जो थे, ही वाज वन ऑफ द फिगर ऑफ लाल बालपाल इन ट्रियम्विरेट वेरेट असर्टिव्स, है ना। और इन्होंने ही कहा कि जो हमारा स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, उसको इसी ने ही पॉपुलराइज किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। साइमन कमीशन वॉज अपॉइंटेड अंडर विच एक्ट, आपको बताना है साइमन कमीशन जो है कब आया था, वो तो सबको मालूम है ना। साइमन कमीशन कब आया था, उससे पहले आपको ये बताना था कि इसका जो अपॉइंटमेंट हुआ, साइमन कमीशन की जो नियुक्ति हुई, वो कौन सा एक्ट से संबंधित था, वो आपको बताना है। ऑप्शन ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, चार्टर एक्ट 1833, ये सारे आपके विकल्प है ना। तो इसका सही विकल्प जो होगा वो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंदर इसको बनाया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 has had a provision to appoint statutory commission after 10 year and study constitutional reform. The commission was appointed earlier 1927 and heavily protested because it did not include Indian members. इसका जो प्रॉब्लम इसमें ये था कि ये इंडिया के बारे में जो है ये रिव्यू करने वाला था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, कि इंडिया को ये कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में नहीं, मतलब इंडिया को सेल्फ रूल मिलना चाहिए या नहीं, इन सब पे इसका विचार करना था। लेकिन इसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं थे, इसके कारण से इसका पुरजोर विरोध हुआ। साइमन गो बैक का जो है नारा लगा, है ना। चलिए
अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बारदोली सत्याग्रह वाज लॉन्च्ड इन विच बारदोली सत्याग्रह वाज लॉन्च इन विच प्रेजेंट डे स्टेट। बारदोली सत्याग्रह वर्तमान समय के किस राज्यों में शुरू किया गया था? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। जो सही इसका उत्तर है वो क्या हो जाएगा? गुजरात इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, लॉन्च्ड इन बारदोली गुजरात 1928 अगेंस्ट 30% ऑफ इंक्रीज लैंड रेवेन्यू। जो 1928 में ये बारदोली सत्याग्रह हुआ था, गुजरात में हुआ था। और हुआ क्यों था कि इसका जो लैंड रेवेन्यू था ना, उसको इंक्रीज करके 30% इंक्रीज कर दिया गया था, जिससे जो वहाँ के किसान थे उनके बीच ये जो गवर्नमेंट का स्टेप था वो काफ़ी अनएक्सेप्टेबल था, है ना। दिस मूवमेंट वाज सक्सेसफुली लेड बाय वल्लभ भाई पटेल। इसमें जो बारदोली सत्याग्रह में किसके द्वारा ये नेतृत्व किया गया? वल्लभ भाई पटेल। जो सफल आंदोलन के नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था। आंदोलन की सफलता के बाद बारदोली की महिलाओं ने पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। इसी सत्याग्रह में सरदार पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी। वहाँ के जो महिलाएं थी बारदोली की, उसने दी थी। द न्यूज़पेपर अल हिलल वाज स्टार्टेड बाय। अल हिलल जो समाचार पत्र थे किसके द्वारा शुरुआत किया? मौलाना अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन बी मौलाना अली जवार, सैयद अहमद खान और हकीम अजमल खान। जो इसका सही उत्तर है वो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, इसके द्वारा ये करा गया था। देख सकते हैं मौलाना अबुल है, अबुल कलाम आजाद। अल हिलाल वाज वीकली उर्दू लैंग्वेज न्यूज़पेपर एस्टैब्लिश्ड इन 1912। जो 1912 में है ना, एस्टैब्लिश्ड इन 1912। अल हिलाल 1912 में स्थापित एक साप्ताहिक उर्दू समाचार पत्र था। इट वाज यूज्ड अ मीडियम टू क्रिटिसाइज ब्रिटिश पॉलिसी एंड प्रमोट इंडियन नेशनलिज्म। इसका उपयोग ब्रिटिश नीतियों की आलोचना करने और भारतीय राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। और प्रेस एक्ट 1912 जो था, जो प्रेस एक्ट 1914 था, इवेंचुअली लेड टू शटिंग डाउन ऑफ द पेपर बाय ब्रिटिश। जो ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रेस एक्ट 1914 के तहत अंततः इस पे प्रतिबंध लगा दिया गया। कौन सा न्यूज़पेपर था? अल हिलाल, जो कि मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा लाया गया था, स्थापना किया गया था 1912 में, लेकिन 1914 में ही इसको प्रतिबंधित कर दिया गया। विच एक्ट इज नोन एज एनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट। किस अधिनियम को अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम के रूप में जाना जाता है? रॉलेट एक्ट को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को, आर्म्स एक्ट को। इसमें से आपको बताना है कि अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम किसके रूप में जाना जाता है? विच एक्ट इज नोन एज द एनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट? ऑप्शन ए, अच्छा ये तो मैंने क्वेश्चन पहले ही पढ़ दिया था। जो इसका सही विकल्प है वो आपको चुन करके बताना है। जो रॉलेट एक्ट था उसको कहा जाता था, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग। क्या ऑफिशियली नेम एज द एनार्कियल रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1990। इट अलाउड जुडिशियल डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल सस्पेक्टेड विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। बिना कोई ट्रायल का सरकार को बिना मुकदमे के संदिग्धों को 2 साल तक हिरासत में रखने की अनुमति दी थी। ये जो एक्ट था काफ़ी जो है ये क्रूर एक्ट था। कारण इसमें ये है कि बिना कोई ट्रायल का एक किसी संदिग्ध व्यक्ति को 2 साल तक जेल में रखा जा सकता था। तो इससे समझ सकते हैं कि कितना डेंजरस ये एक्ट था, है ना, घातक एक्ट था। प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस एक्ट लेड द जालियांवाला बाग मैसेकर। जो इस क्रूर अधिनियम, है ना, के विरोध में जो लोग सब आए थे, उसके कारण से क्या हुआ था
कि जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है, मैसेकर है, 1919 में हुआ, वो इसी एक्ट के विरोध में प्रदर्शन के कारण हुआ था, है ना। चलिए, स्लोगन सत्यमेव जयते जो है, सत्यमेव जयते जो स्लोगन है वो कहाँ से इसको लिया गया है, ये आपको बताना है। भगवद गीता, मुंडकोपनिषद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। जो इसका सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते मीन्स ट्रुथ अलोन ट्रिम्स। सत्यमेव जयते संस्कृत का अर्थ है सत्य की ही जीत होती है। इट वॉज एडॉप्टेड एज द इंडियाज नेशनल मोटो ऑन 26 जैन 1950। जैसा कि आपको पता है 26 जनवरी 1950 इंडियाज मोटो जो है, इट वॉज एडॉप्टेड एज इंडियाज नेशनल मोटो। इट इंस्क्राइब द बेस ऑफ लाइन कैपिटल ऑफ अशोका इन देवनागरी स्क्रिप्ट। जो ये सारनाथ के अशोक स्तंभ है उसके नीचे देवनागरी लिपि में ये अंकित है, ये लिखा गया है कि सत्यमेव जयते, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखते हैं 81। हु फाउंडेड इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। आपको ये बताना है कि इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन जो है ना, 1870 में भारतीय सुधार संघ इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसने की। राजा राम मोहन रॉय, केशव चंद्र सेन, एम.जी. रानाडे, ईश्वरचंद विद्यासागर। ये सारे आपके ऑप्शन है और आपको सही विकल्प इसका चुन करके बताना है। जो इसका सही विकल्प है वो क्या हो जाएगा, केशव चंद्र सेन, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने ही स्थापना किया था इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, ठीक है, 1870 में। फाउंडेड बाय केशव चंद्र सेन 1817 टू प्रमोट सोशल एंड एजुकेशनल रिफॉर्म। केशव चंद्र सेन ने सामाजिक और शैक्षणिक सुधारों के प्रचार के लिए 1870 में इसकी स्थापना की। इट एम टू रेगुलराइज फीमेल एजुकेशन एंड अबोलिश चाइल्ड मैरिज। इसका मुख्य उद्देश्य महिला शिक्षा को बढ़ावा देना था और बाल विवाह जो था उसको समाप्त करना था। इट वर्कड ऑन जनरेटिंग पब्लिक ओपिनियन अगेंस्ट अल्कोहल कंजम्पशन। इसने शराब के सेवन के खिलाफ जनमत तैयार करने पर भी काम किया, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख, सेफ्टी वाल्व थियरी आपने सुना होगा, अगर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा होगा तो सेफ्टी वाल्व थियरी जो है ये रिगार्डिंग फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन, सुरक्षा वाल्व सिद्धांत किससे संबंध है। बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, ए.ओ. ह्यूम, आर.सी. मजूमदार। जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, ए.ओ. ह्यूम जो है वो हो जाएगा, है ना। चलिए, the safety valve theory suggests that the Indian National Congress was created by Hume to release growing Indian discontent. This was believed to prevent the another massive 1857 like rebellion. Modern historians challenge this, calling the simplistic view of the complex. जो सुरक्षा वाल्व सिद्धांत बताता है कि भारतीय असंतोष को शांत करने के लिए ह्यूम ने कांग्रेस का गठन किया था और ऐसा माना जाता है कि 1857 जैसी बड़ी क्रांति को रोकने के लिए या उसको अवॉइड करने के लिए ऐसा करा गया था। चंपारण मूवमेंट वाज लॉन्च्ड, आपको बताना है, काफी आसान सा प्रश्न है। गांधी जी का इंडिया में ये पहला आंदोलन था और ये आपको बताना है। जो 1917 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह 1917 was गांधीज फर्स्ट मेजर प्रोटेस्ट इन इंडिया। बिहार चंपारण में आयोजित सत्याग्रह भारत में गांधी जी का पहला बड़ा आंदोलन था। इट प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द तीन कठिया सिस्टम। किसान से जो जबरन नील की खेती कराने वाली तीन कठिया प्रणाली थी उनके खिलाफ जो है इसका पुरजोर विरोध हुआ था। प्रोमिनेंट लीडर लाइक राजेंद्र प्रसाद, जेवी कृपलानी सपोर्टेड हिम। राजेंद्र प्रसाद, जेवी कृपलानी, ब्रजकिशोर प्रसाद ने इस आंदोलन में गांधी जी की मदद की थी, है ना। और राजकुमार शुक्ल जो है वो गांधी जी को इनवाइट किया था चंपारण विजिट करने के लिए। इंडियन नेशनल कांग्रेस सेलिब्रेटेड इंडिपेंडेंस डे इन अंडमान एंड निकोबार आफ्टर होस्टिंग द फ्लैग। भारतीय राष्ट्रीय सेना ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कहाँ ध्वज फहराकर स्वतंत्रता दिवस मनाया था। ऑप्शन ए पोर्ट ब्लेयर,
ऑप्शन बी हैवेलॉक द्वीप, कार निकोबार, कैम्पबेल बे। जो इसका सही उत्तर है ये कहाँ पर था? ऑप्शन ए पोर्ट ब्लेयर में। सेलिब्रेटेड इंडिपेंडेंस डे इन अंडमान एंड निकोबार आफ्टर होइस्टिंग फ्लैग, है ना। सुभाष चंद्र बोस होइस्टेड ट्राई कलर एट पोर्ट ब्लेयर इन दिसंबर 1943। जो दिसंबर 1943 थी उसमें सुभाष चंद्र बोस ने ध्वज को फहरा करके ब्लेयर में, पोर्ट ब्लेयर में स्वतंत्रता दिवस मनाई थी। एंड कंट्रोल ऑफ आइलैंड वाज ट्रांसफर टू आजाद हिंद गवर्नमेंट बाय जापानीज फोर्स। जो जापानीज फोर्स था वो इसका कंट्रोल आजाद हिंद फोर्स को दे दिया। बोस रिनेम्ड अंडमान एज शहीद एंड निकोबार एज स्वराज। बोस ने अंडमान का नाम शहीद और निकोबार का नाम शहीद और निकोबार का नाम स्वराज द्वीप रखा था। ठीक है, चलिए। हु फाउंडेड द बहिष्कृत हितकर्णी सभा? आपको बताना है बहिष्कृत हितकर्णी सभा जो है ये किसके द्वारा स्थापना इसकी हुई थी? ज्योतिबा फुले, बी आर अम्बेडकर, एम जी रनाडे, ई वी रामास्वामी। जो इसका सही विकल्प है वो क्या हो जाएगा? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा ऐसा करा गया था बहिष्कृत हितकर्णी का स्थापना। फाउंडेड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इन 1924। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 1924 में बम्बई में इसकी स्थापना की थी। द ऑर्गेनाइजेशन एम टू लिफ्ट अप डिप्रेस्ड क्लासेस थ्रू एजुकेशन कल्चर। इसका उद्देश्य दलित और शोषित वर्गों को शिक्षा संस्कृति के माध्यम से ऊपर उठाना। पॉपुलराइज द स्लोगन एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज, है ना। इसे प्रसिद्ध नारा दिया गया कि शिक्षित बनो, आंदोलन करो और संगठित रहो। चलिए, क्रिप्स मिशन जो है जैसा कि आपको मालूम है ये 1942 में आया था। 1942 में उस टाइम वर्ल्ड वार सेकेंड चल रहा था। क्रिप्स मिशन वाज सेंट टू इंडिया बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट ड्यूरिंग आपको किस समय ब्रिटिश सरकार द्वारा क्रिप्स मिशन को किस दौरान भेजा गया था? प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। जो द्वितीय विश्व युद्ध था, सेकेंड वर्ल्ड वार, उसके दौरान इसको भेजा गया था। अराइव्ड एट 1942, हेडेड बाय सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स ड्यूरिंग वर्ल्ड वार टू। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान स्टैनफोर्ड क्रिप्स ने नेतृत्व किया था। नेतृत्व में 1942 में ये आया था। मिशन प्रपोज द डोमिनियन स्टेटस आफ्टर वार इन एक्सचेंज फॉर सपोर्ट। मिशन युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेटस देने का वादा किया था। और द फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन लेड डायरेक्टली टू लॉन्च ऑफ क्विट इंडिया। इसका जो फेलियर था उसके कारण से जो भारत छोड़ो आंदोलन था वो लाया गया था। विच गवर्नर जनरल इज नोन एज द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। जो मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया है ना वो किस गवर्नर को इसका क्रेडिट जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, रिपन। जो डलहौजी है ये ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको ये कहा जाता है कारण इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं पैसेंजर रेलवे जो है 1853 में डलहौजी के समय में चालू हुआ था। टेलीग्राफ जो लाइन है ये डलहौजी, यूनिफॉर्म पोस्टल सिस्टम, तो इन सब कारणों से इसको मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा जाता है। डलहौजी 1953 में इलेक्ट्रॉनिक टेलीग्राफ आधुनिक प्रणाली की शुरुआत की। ही क्रिएटेड पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। जो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है एंड हाईली एग्रेसिव एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी लॉन्च द फेमस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था ना वो भी इसके द्वारा लाया गया था। तो ये काफ़ी एक्सपेंशनिस्ट मिजाज के लोग थे, इसको हड़प नीति जो है ये लाया था। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस वाज फाउंडेड। आपको बताना ये कब लाया गया था? सिंपल सा क्वेश्चन है, 1920 में ऐसा करा गया था। ठीक है, 1920 में। नहीं, इसके जो लाला लाजपत राय थे वो पहले प्रेसिडेंट थे। फाउंडेड 31 अक्टूबर 1920 एस्टेब्लिशिंग लेबर। लाला लाजपत राय जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे और चमन लाल जो थे वो पहला सेक्रेटरी थे। जोसेफ बाप्तिस्ता एम.एन. जोशी एंड वाज आल्सो की फाउंडर। एम.एन. जोशी, एन.एम. जोशी का भी नाम आप याद रख सकते हैं। जोसेफ बाप्तिस्ता, ये दोनों भी आ सकता है किसी भी एग्जामिनेशन में। फर्स्ट सत्याग्रह लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी इन इंडिया। पहला सत्याग्रह जो है महात्मा गांधी के द्वारा कहाँ पर लॉन्च किया गया था? चंपारण में लॉन्च किया गया था, जैसा कि मैंने पीछे भी डिस्कस किया।
ठीक है। 1917 was फर्स्ट डायरेक्ट मास चैलेंज एक्सट्रैक्शन टैक्सेस इंडिगो किसान पर लगाए गए अवैध करों की नील जबरन खेती में विरोध किया था इसका। अहमदाबाद मिल हड़ताल में खेड़ा सत्याग्रह इनके बाद हुए। जो खेड़ा सत्याग्रह था ना, अहमदाबाद मिल हड़ताल और खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था, ये इसके बाद हुआ था। चलिए, टाइटल देशबंधु वाज, किसको देशबंधु का टाइटल दिया गया ये आपको बताना है। चित्तरंजन दास, बिपिन चंद्र पाल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय। जो चित्तरंजन दास है ये इनको मिला है ना, ठीक है। आई गेस क्वेश्चन आज का खत्म हो चुका है। चित्तरंजन दास वॉज इन लविंगली कॉल्ड देशबंधु। चित्तरंजन दास को देशबंधु कहा गया। फ्रेंड ऑफ नेशन एंड ही को फाउंडेड द स्वराज्य पार्टी 1923 में। मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज्य पार्टी का जो स्थापना सीआर दास में थी। और एक और चीज जो 1922 में एक गया सेशन हुआ था बिहार में, उसका भी जो प्रेसिडेंट थे वो सीआर दास ही थे। तो इतने सारी चीज आप याद रख सकते हैं इसके रिगार्डिंग। और इसके साथ आज का जो क्विज सेशन है वो खत्म होता है। प्रैक्टिस कंप्लीटेड। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। बाय बाय एंड टेक केयर।